आदाब, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आज सरकार और किसानों के दरमियान फिर बातचीत बेनतीजा रही है। अब अगले दौर की बातचीत 3 दिसंबर को यानी परसों होगी। किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि एहतजाज और धरना यूं ही जारी रहेगा जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं। लेकिन इस मीटिंग के बाद जब मरकजी वजीर तोमर बाहर निकले और किसान जो लीडर हैं जब बाहर निकले इस मीटिंग के बाद, तो उनका क्या कुछ रिएक्शन था, उनका क्या कुछ बयान था, सबसे पहले वो हम आपको सुनवाई देते हैं। किसान यूनियन के नेतागण आए थे और भारत सरकार ने तीसरे दौर की वार्ता आज संपन्न की। वार्ता काफ़ी ठीक रही और एक दूसरे के प्रति काफ़ी समझ बनी है और हम सब लोगों ने ये तय किया है कि अब परसों वार्ता का चौथा चरण शुरू होगा और परसों तक ये लोग भी इशू अपने लेकर आएंगे और उन पर बिंदुवार फिर चर्चा की जाएगी। सामान्य तौर पर हम सब लोग चाहते थे कि एक छोटा ग्रुप बने, लेकिन सभी यूनियंस का कहना यह था कि सब लोग एक साथ मिलकर बात करेंगे, तो सरकार को सबसे मिलकर बात करने में भी कोई आपत्ति नहीं। स्वाभाविक रूप से हम तो किसान भाइयों को आग्रह करते ही हैं कि वो आंदोलन स्थगित करें और वार्ता के लिए आएं, लेकिन ये फैसला करना किसान यूनियन पर और किसानों पर निर्भर है। कुछ नहीं निकला मीटिंग में। 3 घंटे बात का जवाब यही से सरकार पासों बहुत ही बात जी की खेतीबाड़ी मंत्री ने की है कि यह पहला अपना हल बनता, छोटी कमेटी बनाओ, अंदोलन वापस ले लो। जिसका मतलब है कि सरकार मसला हल करना नहीं चाहती, सिर्फ चर्चा करना चाहती है। चर्चा इस करना चाहती है। सरकार को इस गल का शक है, बहम है कि ਜਿਹੜੇ लोग आए बहुता समय ठंड च बैठ नहीं सकणगे। असं समझा कि सरकार का भुलेखा है। धरना नहीं उठेगा, पूरे देश से लोग आ रहे हैं। ये 3 अध्यादेश डेथ वारंट है, इसको आपको वापस लेना होगा कि यह शांतमई अंदोलन जारी रहना। दिल्ली दे विचों किसान खाली नहीं मुड़नगे। ये सरकार फैसला कर ले मसला हल करना है या उन्हें आपकी ताकत ना उठाना है। ये कृषि कानून जो आप लाए हैं इनको वापस ले लेंगे, हम आंदोलन वापस ले लेंगे। तो फिर ये बात तय हुई कि परसों 3 तारीख को दोपहर 12 बजे फिर से मीटिंग होगी। हमारा ही ट्रेन चलेगा, हम तो कानून को रद्द करा के जाएंगे। यहाँ से बड़ी बहुत गिनती में जो लोग हैं पंजाब से, हरियाणा से, अभी पंजाब से आपने देखा पंजाब से कितने लोग आ रहे हैं। अब तो बातचीत एक बार फिर बेनतीजा रही है। आखिर मसले का हल निकलेगा कैसे, बातचीत का रास्ता निकलेगा कैसे? 3 दिसंबर को फिर बातचीत होनी है, लेकिन किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और किसानों ने यह साफ कर दिया है कि जब तक मसला हल नहीं होता, जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं, तब तक वो अपना एहतजाज और धरना जारी रखेंगे। इसी पर हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ एडवोकेट अमरदीप धरनी जी, जो कि तर्जुमान है, स्पोक्स पर्सन है शिरोमणि अकाली दल के, मेरे साथ डिबेट में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी तर्जुमान है कांग्रेस के, और इसके अलावा कुछ देर में बीजेपी तर्जुमान और किसान शक्ति संघ के सदर भी हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा होंगे। एडवोकेट अमरदीप धरनी जी और अजय उपाध्याय जी, दोनों लोगों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले अमरदीप धरनी जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि ये मसला तो पूरे हिंदुस्तान के किसानों से जुड़ा हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा जो ये मसला जुड़ा है और सबसे ज्यादा जो इसके खिलाफ आवाज उठाई जा रही है वो पंजाब के किसान हैं जो इस कानून के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। मेरा सवाल यही है अमरदीप साहब कि आज फिर बात नहीं बनी और कितना इंतजार करना पड़ेगा? देखिए, ऐसे है कि जो पहली बात है आपकी, देखिए पंजाब है जो पूरा जो है वो किसानों से भरा हुआ है और सारा देश है जो उसका जो पेट है उसको वो पालता है। आप अगर थोड़ा पीछे जाइए तो आपको पता चलेगा कि जब देश में काफी दिक्कत थी कि अनाज कम हो रहा था और सूखा पड़ रहा था, तब किसान को जय जवान और जय किसान का नारा लगा के और ये हिंदुस्तान की जो मरकज है उसकी तरफ से ये किया गया कि ज्यादा से ज्यादा अनाज पैदा किया जाए। मुझे याद है हमने कभी गेहूं की और धान की कभी खेती नहीं की थी। उस वक्त में मक्का होता था, एक बार मक्का होता था, दूसरी बार
कणक होती थी, गेहूं होता था। मगर ये जो पैडी है, जो जिसको आप चावल बोलते हो, ये चावल यहाँ पे पंजाब में लगा के देखिए, पहला तो ये बात की कि पूरे पंजाब की जो धरती है उसको खराब किया गया, उसमें इतना पेस्टिसाइड डाला गया, इतना इंसेक्टिसाइड डाला गया। जब हिंदुस्तान के पूरे अनाज भंडार है जो पूरे भर गए, तो उसके बाद अब जो किसान के साथ हो रहा है, पंजाब के साथ हो रहा है, और पंजाब के पास कोई ऐसा और कोई खजाना तो है नहीं, जैसे कोई कोयले के खनिज पदार्थ हो, लोहे के हो, और कोई अगर बंदरगाह लगती हो, ऐसी कोई बात नहीं है। पंजाब में केवल और केवल एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट है, और पूरे देश का ये बिल्कुल जाहिर सी बात है। और इसी वजह से पंजाब के किसान सबसे ज्यादा नाराज हैं, क्योंकि एक बड़ी तादाद किसानों की पंजाब से वाबस्ता है, और इसी वजह से यह आवाज सबसे पहले पंजाब से ही उठी है। और किसान अब इस बात को लेकर भी अड़े हुए हैं कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगे वो अपने कदम पीछे नहीं हटाएंगे। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बातचीत फिर नाकाम हो गई, 3 बार बातचीत हो चुकी है, और फिर अब 3 दिसंबर की तारीख दी गई है। क्या उम्मीद की जाए कि 3 दिसंबर को बात बनेगी? देखिए, सरकार हठधर्मिता का शुरू से ही पालन कर रही है, और जब मन के अंदर ही स्पष्ट ना हो और आदमी पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो, घमंड इतना हो कि वो अपने शर्तों पे बातचीत करना चाहे, तो कैसे बातचीत होगी? किसान तो सिंपल बात कर रहा है शुरू से लेके आज तक कि जो कानून आपने 3 काले कानून बनाए, उसमें किसानों का प्रतिनिधि चर्चा के लिए नहीं था। आपने जबरदस्ती करके अध्यादेश पहले लाया कोरोना के समय में, जब कोरोना का काल था और पूर्ण लॉकबंदी थी पूरे देश में। पार्लियामेंट में भी चर्चा करने की बात आई तो मार्शल से विपक्षियों की आवाज आपने बंद कर दी, मार्शल से बाहर करा दिया और पास करवा लिया। पूरे रात महात्मा गांधी के प्रतिमा पर लोग बैठे रहे, आपके लोगों ने बात नहीं की, उस पर कोई चर्चा नहीं की। अब किस बात की चर्चा और कौन सी कमेटी बनाने की बात हो रही है? भैया, किसान सिर्फ सिंपल सा 4 लाइन बात जानना चाह रहा है आपसे। आप एक कानून बनाइए, एमएसपी से कम में खरीदारी जो होगी वो कानूनन अपराध होगा, और जो ऐसा करेगा उसको सजा मिलेगी। बात खत्म है। किसान यही चाहते हैं, इसी के लिए लाखों किसान दिल्ली के बॉर्डर पर चारों तरफ दिल्ली को घेरे बैठे हैं। आम लोग भी परेशान है और किसान भी परेशान है। लेकिन आप देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी को इतना वक्त नहीं है, वो हैदराबाद में जाकर प्रचार करने के लिए समय है। प्रधानमंत्री जी को ठीक है, बाबा विश्वनाथ के मंदिर जाएं, हम लोग चाहते हैं बाबा हम लोग के लिए भी उतने ही, किसानों के प्रति भी उनका बाबा का आशीर्वाद मिले, लेकिन वहां जाके कुछ सद्बुद्धि तो लेते कि इन किसान हजारों लाखों संख्या में जो दिल्ली के इस सर्द में दिल्ली के रोड पे सो रहा है, उससे कम से कम समाधान तो निकलता। चूंकि प्रधानमंत्री जी खुद 2 दिन पहले मन की बात में आपको क्या लग रहा है कि कोई समाधान नहीं निकलेगा, कोई रास्ता नहीं निकलेगा? अच्छा है, 3 बार बातचीत हो चुकी है, 4थी बार अब परसों बात होगी, यानी 3 दिसंबर को बातचीत होगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि कोई रास्ता निकलने वाला नहीं है? सरकार अपनी शर्तों पर ही बात करेगी? देखिए, मनसा वाचा कर्मणा यदि पूर्वाग्रह मुक्त होकर के सरकार चाहे और उसकी यदि वास्तविकता के साथ वो घमंड से बाहर आकर के बात करे, तो निश्चित तौर पे समाधान निकल सकता है। और सिंपल समाधान पूरे देश जान रहा है, सारा किसान जान रहा है, आप और हम समझ रहे हैं कि इसका समाधान कोई बड़ी मांग नहीं कर रहा है किसान। ये वही मांग कर रहा है जो मुख्यमंत्री रहते हुए माननीय मोदी जी ने 2011 में लिखित पत्र के तहत केंद्र सरकार को लिखा था कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए। यही तो मांग कर रहा है। किसानों से बिना बात किए आपने उनके हित के लिए 3 कानून बनाए, और तीनों कानून पर यदि किसान विरोध कर रहा है, वो कहता है कि मेरी बात सुन लो, मुझसे चर्चा कर लो, मेरे जो हित है वो मैं समझता हूं। आप कहते हो कि नहीं मैं जबरदस्ती मैं आपके हित की बात करूंगा। किसके हित की बात हो रही है? क्या ये पूंजीपतियों के हित की बात नहीं है कि आपने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में क्या किया? आपने उसको खुला छोड़ दे दिया है, जितना स्टोर करना है करो। इसीलिए किसान प्रताड़ित है, किसान दुखी है, उसको डर है, और ये डर जायज है। अमरदीप, जब फसल का समय आएगा
धरनी सर सवाल यह उठा है, क्या सरकार जिस तरह से मानने के लिए तैयार नहीं है, पिछले 6 दिनों से किसान धरने पर डटे हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं, खुले आसमान के नीचे अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, महिलाएं घर से निकल आई हैं, किसान, पंजाब के किसान 6 दिनों से दिल्ली में डटे हुए हैं, हरियाणा के किसान दिल्ली में डटे हुए हैं, क्या किसान की मांगे जायज नहीं है जो सरकार मानने को तैयार नहीं है? देखिए, ऐसे है कि किसान की मांग बिल्कुल जायज है, क्योंकि किसान के पास आपने अलग अलग जो खेती विशेषज्ञ हैं उनकी डिबेट्स सुनी होगी। उन्होंने बताया कि खेती के दाम कितने बड़े हैं और उसके निस्बत जो है बाकी जैसे पे स्केल वगैरह है वो कितने बड़े हैं। किसान वही का वही बैठा है और उसके ऊपर आप कंपैरिजन करिए, आप बिहार को कंपैरिजन करिए पंजाब से। बिहार का जो कोई भी किसान है जिसके पास 8-10 एकड़ जमीन है, मगर फिर भी वो पंजाब में काम करने के लिए आता है। फिर सोचने वाली बात यही है कि बिहार में जब इन्होंने मंडी सिस्टम है जो खत्म किया है, वही वो आज यहां पे खत्म करेंगे। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, देखिए, चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो बीजेपी है, जो सेंटर में बैठा है वो अपनी तरह से कानून बनाने की कोशिश करता है। मैं देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता डिफेंस ले रहे हैं। देखिए, आज बीजेपी पे सारी की सारी बात आई हुई है, मगर जब पंजाब में अगस्त 2017 में यही अध्यादेश पंजाब गवर्नमेंट ने पास किए, तब इन्होंने नहीं सोचा और पंजाब में वो सिस्टम चालू किया, मतलब शांति से चालू कर दिया, जिसका लोगों को पता ही नहीं चला। सो मैं ये समझता हूं कि जो सेंटर की सरकार है, चाहे वो कांग्रेस है चाहे जो बीजेपी है, वो पंजाब के साथ कभी बिल्कुल सरकार कोई भी हो किसानों के बारे में गंभीरता से सोचती नहीं है, संजीदगी से नहीं सोचती है सरकार, वरना किसानों का मसला बहुत पुराना है। आजादी के बाद से ही किसान परेशान रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त एक और बहुत खास मेहमान प्रेसिडेंट हैं किसान शक्ति संघ के पुष्पेंद्र चौधरी साहब भी डिबेट में जुड़ चुके हैं। पुष्पेंद्र चौधरी जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। पुष्पेंद्र जी, आज उम्मीद की जा रही थी कि किसानों का धरना खत्म होगा, बात कोई रास्ता निकल आएगा, बातचीत सरकार से हो रही है, लेकिन बातचीत फिर बेनतीजा रही है। पुष्पेंद्र जी, देखिए, जो मूल कारण है वो ये है कि सरकार ने ये कह दिया है कि आप कमेटी बनाएं। अरे भाई, कमेटी बनाने की कोई बात करने आया था? आपसे किसी ने कहा था हम कमेटी बनवाने आए? हम आपके पास ये आए थे कि इन 3 कानूनों में जो सुधार हो सकता है, जो हम कह रहे हैं कि एमएसपी की व्यवस्था जो मंडी में लागू होती है वही बाहर भी प्राइवेट व्यापारी के ऊपर भी लागू करो, इस बात पे चर्चा होनी थी। आपने कह दिया आप कमेटी बनाए, कल को किसान कह देंगे पहले आप कमेटी बना करके वहां मैदान में आए, तो इस तरीके से बात नहीं बनने वाली। इनको मुद्दे पे बात करनी चाहिए थी। जो भी लोग आए थे वो फार्मर्स के, किसानों के जो है नुमाइंदे थे और उनके कुछ मसले थे, उस पर इन्होंने चर्चा करनी चाहिए थी और अपना हाँ या ना में जवाब देना चाहिए था। आप कह रहे कमेटी बना के लाओ, कमेटी का हम क्या करेंगे? किसकी कमेटी बनेगी? क्यों कमेटी बनेगी? मुद्दा आपके सामने रख दिया, निर्णय आपको लेना है, कमेटी से क्या मतलब है? तो ये सब जो है बरगलाने वाली बातें हैं। इनको एमएसपी को आगे की जो तारीख दी है, 3 दिसंबर की तारीख दी गई है कि 3 दिसंबर को फिर बैठेंगे, बातचीत होगी। क्या आपको नहीं लग रहा है कि जिस तरह से सरकार अड़ी हुई है या किसान जिस तरह से अड़े हुए हैं, क्या कोई रास्ता निकलेगा इस तरह के माहौल में? देखिए, किसान बिल्कुल अड़े नहीं हुए हैं। जब मई जून में ये अध्यादेश लाए थे तभी से लिखित में मैंने खुद कई राष्ट्रीय अखबारों में लेख के माध्यम से और मेरी तरह अन्य किसान संगठनों के नेताओं ने इस बात का स्पष्टीकरण कर दिया था कि हमें कुछ ऑब्जेक्शंस इसमें हैं। उसको दरकिनार करते हुए इन्होंने फिर भी कानून एज इट इज पास कर दिया। उसके बाद भी हमने खुद, मेरी मीटिंग हुई है, राजनाथ सिंह जी और कृषि मंत्री जी भी थे और उसमें हमने स्पष्ट किया था कि आप इसमें एमएसपी की व्यवस्था को प्राइवेट सेक्टर में भी लागू कर दीजिए। उसको इन्होंने लागू नहीं किया। अब आप ये कह रहे हैं कि भैया उसके बाद किसानों ने ये जो कॉल दी थी ये 1 महीने पहले दी थी कि 26-27 नवंबर को हम दिल्ली आ रहे हैं, नहीं तो हमारी बात आप मान जाइए। और
उसमें आपने उनको पानी की बौछार, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करना, आंसू गैस, तमाम चीजों को पार करके किसान यहाँ पहुंचा है। तो 5-6 दिन तक तो आपने बात ही नहीं की, आपको पहले दिन बात करनी चाहिए थी। अब आप कह रहे हैं आप कमेटी बनाइए। अरे कमेटी का क्या मतलब है? जो मुद्दा मैं डिस्कस करने आया हूं आप उस पर जवाब दीजिए। उस पर कोई जवाब इनके पास नहीं है, न ये करना चाहते हैं। बिल्कुल किसान विरोधी सरकार साबित हो रही है। जी बिल्कुल। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, सरकार बार बार, क्योंकि सरकार अपनी बातों पर एक तरह से अड़ी हुई है, अगर सरकार पीछे हटना चाहती, सरकार अगर कोई बीच का रास्ता निकालना चाहती तो रास्ता निकल आता, लेकिन 3 बार बातचीत हुई, किसी नतीजे पर आप नहीं पहुंचते हैं। और सरकार बार बार यह भी इल्जाम लगा रही कि किसानों को गुमराह किया जा रहा है, अपोजिशन और खासतौर से कांग्रेस किसानों को गुमराह कर रही है। देखिए, ये आरोप तो बार बार लगाएंगे ही, क्योंकि इनको भरमाना है, भटकाना है, और ये घबराए हुए भी हैं, इसलिए चाहते हैं कि इसको कहीं ना कहीं धारा को मोड़ दिया जाए। लेकिन एक बात समझने की जरूरत है, किसान क्या इतना नासमझ है कि उसको कोई भरमा सकता है? क्या किसान इतना नासमझ है कि उसको जो है आंदोलन के लिए कोई उत्प्रेरित कर सकता है, या वो अपना हित नहीं समझता है? अरे कैसी बात कर रहे हैं? जिसके हित में आप कानून बनाए हो, यदि उसके हित में कानून होगा, क्यों नहीं वो समझेगा? ये तो इससे बड़ी, माने जिसको आंख नहीं हो और उसको आप रोशनी देना चाहो, क्यों नहीं वो कोई रोशनी लेना चाहेगा? ये तो इससे बड़ा दुखद कुछ नहीं हो सकता। बेसिकली इनके दिखावे के किसान सामने हैं, लेकिन ये दिखावे की बात है, ये मदद किसान को नहीं करना चाहते ना, इनकी मानसिकता नहीं है। ये पूंजीपति मित्रों को कहीं ना कहीं मदद करना चाहते हैं, और 20 से 25 लाख करोड़ रुपए का जो कृषि व्यवसाय है जो देश में है, कहीं ना कहीं उस पर इनकी नजर है। नहीं तो ये बताइए, एमएसपी की बात तो जो हो रही है सो हो रही है, एपीएमसी को आपने कमजोर करने की बात कर दी, दूसरी तरफ आपने इसेंशियल कमोडिटी एक्ट को कमजोर किया ताकि जितना मन करे उतना कोई भी व्यक्ति स्टोर कर सके। क्या मतलब है? सब्जी और सारी चीजें कोई स्टोर इतना करेगा तो नेचुरल है कि दूसरी, उसके लिए मार्केट भी खोल दिया कि दिल्ली का आदमी स्टोर कर ले दिल्ली में, उत्तर प्रदेश और हरियाणा और पंजाब के लोगों का फसल, और जाकर के बॉम्बे में जहां पे ज्यादा मार्केटिंग उसको वो फायदा। ठीक है, किसान मेरे साथ बीजेपी स्पोक्सपर्सन भी जुड़ चुके हैं, कोमल वशिष्ठ हैं बीजेपी तर्जमान, वो भी इस डिबेट में जुड़ चुकी हैं। कोमल वशिष्ठ, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। कोमल, बातचीत आखिर बात बन क्यों नहीं रही है? तीसरी बार बेनतीजा रही है बातचीत, किसी नतीजे पर क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? हेलो जी, आपकी आवाज आ रही? क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, आपकी आवाज आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। कोमल जी, मुझे सुन पा रही हैं आप? जी, हो सकता है कि कुछ जी कंटिन्यू कीजिए, आपकी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही। मेरा सवाल यह है कि रास्ता कैसे निकलेगा? किसान फिर कह रहे हैं कि जब तक हमारे मसले हल नहीं होंगे तब तक हम दिल्ली छोड़ने वाले नहीं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और कुछ नहीं हो रहा। अगर आप ध्यान देंगे इस बात पे कि हमारे जो किसान बहन भाई हैं, उन्होंने अब तक हमेशा हम लोगों के लिए, पूरे समाज के लिए दिया ही है, लिया कुछ नहीं है। और उनके लिए करने का पहली बार ध्रुवीकरण की जो हुआ है किसानी क्षेत्र में, और वो सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार द्वारा हुआ है। अदरवाइज कभी भी किसानों के लिए कुछ नहीं किया गया। तो वो काम जो किया गया है किसानों के लिए जब करने का वक्त आया, जब किसान कुछ मांग कर रहे हैं, तो उस पर सरकार पीछे क्यों हट रही है? 3 बार कोमल जी बातचीत हो चुकी, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। मतलब कि सरकार का मन साफ नहीं है। सरकार अपने जो बातें सरकार की, उस पर सरकार पीछे हटना नहीं चाह रही है। नहीं, हम इसको इस तरीके से नहीं लेंगे। देखिए, हर एक सिक्के के कहते हैं ना 2 पहलू होते हैं। अगर आप सरकार की बात पे जाएंगे तो किसान बिल, या तो किसान बिल अभी जिसके खिलाफ हो रहे हैं, किसान भाई हो रहे हैं, या कुछ कह सकते हैं कि कुछ चुनिंदा लोग इस दंगे को भड़काना चाह रहे हैं, इस बात को कहते हैं ना तूल देना चाह रहे हैं। तो या तो किसान बिल इस समय खराब आया है, या फिर, और अगर इस समय खराब है तो पहले बहुत अच्छा था, तभी तो कह सकते हैं किसानों की स्थिति शुरू से ही अच्छी क्यों नहीं हुई। ये किसानों की स्थिति को और उनको आत्मनिर्भर कोमल जी, मुझे एक चीज नहीं समझ में आ रही कि पंजाब, हरियाणा, यूपी और पूरे हिंदुस्तान के किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं, दिल्ली में डटे हुए हैं, 6 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और इसमें आपको चुनिंदा लोग नजर आ रहे हैं।
बीजेपी के लोगों को, सरकार के लोगों को चुनिंदा लोग क्यों नजर आ रहे हैं, किसान नजर क्यों नहीं आ रहे हैं? जब किसान नहीं, देखिए हमें तो चुनिंदा लोग नजर नहीं आ रहे, क्योंकि जब किसान बिल आया था तो आपके भी नॉलेज में ये चीज होगी कि पंजाब में किस तरीके से कैप्टन साहब की सरकार ने किस तरीके से हमले किए गए थे बीजेपी ऑफिस में, किस प्रकार वहां की महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा था एक किसान बिल के ऊपर, और ये कहा जा रहा था कि किसान बिल को वापस लिया जाए। आप हमें ये बता दीजिए, किसान बिल में अगर एक भी बात ऐसी दे रखी हो जो किसानों के हित में ना हो, तो आज उस किसान बिल को निग्लेक्ट करने के लिए, उसको हटाने के लिए फिर भी प्रावधान रखा जा सकता है। हमारे जो किसान भाई जो घर से निकले हुए हैं, जो कहते हैं कि सड़कों पे बैठे हैं, अगर आप उनसे पूछ के ये बता दीजिए कि उनको, मेरी अभी कल भी किसी चैनल में बात हो रही थी, मेरी एक डिबेट चल रही थी, उन्होंने सामने से, किसान नेता थे हमारे भाई, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि किसान बिल बहुत अच्छा आया है। जब किसान बिल बहुत अच्छा आया है, लोगों का कहना ये है, तो नाराजगी किस बात की? एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर हमेशा बात को खींचा जा रहा है। व्हाट इज एमएसपी? आप उनसे ये पूछ के देखिए ना, एमएसपी क्या पिछले 60 साल से इसमें जवाब दे देता हूं। अमरदीप जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, शिरोमणि अकाली दल के, और कांग्रेस से मेरे साथ अजय उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। अमरदीप, धरनी जी, बहुत छोटा सा रिएक्शन। जो बात यहां पर कोमल जी कह रही हैं कि तूल दिया जा रहा है, मामले को बढ़ाया जा रहा है, कि बीजेपी तो अब उसके पास कोई और बात तो है नहीं, वो केवल इतना ही कह सकती है कि इसको तूल दिया जा रहा है। जो भी पार्टी इनके, देखिए आज हरियाणा में क्या हुआ, हरियाणा में बीजेपी के साथी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, पंजाब में जितने इनके साथी थे वो भी छोड़ के जा रहे हैं। तो मैं ये बात कहना चाहता हूं कि इन बिलों की समझ केवल बीजेपी को क्यों आ रही है? जितने बुद्धिजीवी हैं, जितने इकोनॉमिस्ट हैं, जितने पढ़े लिखे लोग हैं, कितने इंटेलेक्चुअल लोग हैं, और कितने जो किसानों में है पढ़े लिखे लोग हैं, उनको क्यों समझ नहीं आ रही, ये मुझे कोमल जी बता दें। अगर कोमल जी को ये लग रहा है कि बताएं कि, ठीक है, मैं डॉक्टर अजय उपाध्याय से, अजय उपाध्याय जी, कोमल जी को अकेले, ठीक है, मैं कोमल आ रहा हूं, कोमल जी मैं आ रहा हूं, मैं अजय उपाध्याय से भी यही सवाल ले लेता हूं, उसके बाद मैं लास्ट में आपसे रिएक्शन ले लूंगा। अजय उपाध्याय जी, ये बिल जिस तरह सरकार कह रही है, और पीएम मोदी ने उस दिन वाराणसी में भी कहा कि लोग इसे समझ नहीं पा रहे, किसान इसे समझ नहीं पा रहे, किसानों को इसे समझना चाहिए कि कितने फायदे का ये बिल है, ये कानून है। क्या वाकई में किसान इतने नासमझदार हैं, इतने नासमझ हैं? यही तो आश्चर्य है कि किसान जिसके लिए आपने बनाया वो समझ नहीं पा रहा है। मान लीजिए हम लोग कांग्रेस के हैं, हम लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, सही हम प्रतिपक्षी हैं, हम नहीं समझ पाए। ये अभी जो वकील साहब हैं ये भी नहीं समझ पा रहे हैं देश का, ना कोई बुद्धिजीवी समझ पा रहा है, ना श्रमिक समझ पा रहा है, ना नौजवान जो बेरोजगार है वो समझ पा रहा है। सिर्फ मोदी जी और मोदी जी के लोग और कुछ गोदी मीडिया जो है वही समझ पा रही है, जो किसानों के आंदोलन को कहती है कि खालिस्तान समर्थक हैं, किसानों के आंदोलन को कहती है कि उसको भटकाया गया है। कोमल जी इसका जवाब दे रही है, कोमल जी इसका जवाब दे रही है। कोमल जी, समझदार सरकार क्या इस बिल को, इस कानून को समझा नहीं पा रही है? वाकई में किसान समझ नहीं पा रहे हैं, और किसान इतने नासमझ और बेवकूफ हैं कि वो 6 दिन से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं खुले आसमान के नीचे। सर 6 दिन से नहीं, 90 दिन से। देखिए हमारी तरफ से अगर हम भाजपा, देखिए भाई साहब, कोमल वशिष्ठ मेरा नाम है, जरा मैं बात कर लेती हूँ, आपको अच्छा लगेगा अगर आपके किसी सवाल का जवाब आपको दिया जाएगा तो। मैं सबसे पहले ये बात पूछना चाहूंगी अपने भाइयों से, जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हैं, कि उनको किसान बिल में कोई एक चीज ऐसी बता दीजिए जो किसान बिल के अंदर लिखा हुआ है कि ये चीज हमारे किसानों के लिए खराब की गई है। क्या किसानों को आत्मनिर्भर होने का कोई अधिकार नहीं है? क्या किसानों को कोई अधिकार नहीं है कि वो अपनी फसल को, अपनी चीजों को अपने किसान उससे डरे हुए हैं? कोमल जी, किसानों को अधिकार नहीं है? पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कोमल जी, जब किसान इस कानून से डर रहे हैं, उन्हें कुछ परेशानियां हैं इस कानून से, तो इस पर सरकार बात करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? सरकार 3 बार बात कर चुकी है, मसले किसी नतीजे पर क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? बहुत छोटी सी बात करूंगी मैं आपको जी, आपको इसी चीज में खत्म हो जाएगी बात। आप एक बात बताइए, आप ना 10 किसानों को एक साथ बिठा दीजिए और उनसे पूछे इस किसान बिल में दिक्कत कहाँ है, सबके मुंह से एक
लाइन लिखेगी एमएसपी क्यों नहीं इस बिल के अंदर लिखी गई वो लाइन, नथिंग एल्स, आपको और कुछ नहीं उसमें सुनने को मिलेगा। जो चीज सालों साल से नहीं लिखी गई वो देखिए, मतलब मोदी सरकार से इतनी उम्मीदें हैं लोगों को, किसानों को कह लीजिए, अब सरकार अगर एमएसपी का ही मसला है, पार्टी को एमएसपी का ही मसला है तो सरकार को उस पर बोलना चाहिए, सरकार को कहना चाहिए कि इस मसले को हम हल कर देंगे। किसान अगर खुश हो जाए, इसी ये मसला खत्म हो जाए और किसान खुश हो जाए, तो सरकार को तो इस मसले को हल कर देना चाहिए। कोमल जी, दिया गया है, ऐसा नहीं है अबू जी। देखिए 3 तारीख को मीटिंग का समय दिया गया है, माननीय गृह मंत्री जी ने मीटिंग का समय दिया है उस समय पे भी, और वैसे भी जब भी यहाँ पे किसान भाइयों ने मिलने की बात कही है तो यहाँ के दरवाजे कह सकते हैं, भाजपा के दरवाजे कह लीजिए, केंद्र के दरवाजे। अब ये देखना बहुत अहम होगा कि 3 तारीख को क्या किसी नतीजे पर पहुंचेंगे या लगातार ये मसला यूं ही एक तरह से अटका रहेगा, क्योंकि किसान हमेशा अपने मसलों को लेकर परेशान रहते हैं। 3 तारीख को क्या नतीजे पर पहुंचेंगे देखना बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया कोमल वशिष्ठ जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, एडवोकेट अमरदीप धरनी जी और पुष्पेंद्र चौधरी साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।